चलो क्या लाइव 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 वी आर लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? बताओ 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 बताओ, क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? क्यों दोस्तों? वेलकम टू दिस सेशन क्लास 9। मेरे प्यारे बच्चे आओ, तो मैं गुलगुलू कर दूं मैं। ये लो, ठीक है। तो दोस्तों, फुल फ्लेजेड तरीके से तैयारी चल रही है। क्या तुम लोगों ने WPP सॉल्व करी है? ये बताओ मुझे सबसे पहले, है ना? तो आपका ये जो चैप्टर है हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। हमारा सिविक्स का चैप्टर चल रहा है। सिविक्स का भी मुझे लग रहा है शायद 1-2 क्लासेस का और बचा है, फिर उसके बाद में हम ज्योग्राफी का चैप्टर वापस उठा लेंगे। तो हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है इस मंथ में तो अब जैसे रक्षाबंधन वगैरह पे तुम्हारी वो रहेगी छुट्टी। वैसे फ्राइडे अपनी क्लास भी नहीं होती है ना? ठीक है। हाँ, मतलब शायद मुझे लग रहा है ज्योग्राफी हो जाएगा। ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री और सिविक्स के एक चैप्टर और बचेंगे, 2 चैप्टर और बचेंगे मतलब अपने। चलो लेट्स सी कैसे कैसे प्लान करते हैं उसको। तो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं? आ जाओ फटाफट से WPP खोल लो। कितने बच्चों ने टेस्ट लिखा है पूरा पूरा ईमानदारी से? क्यों? कितने लोगों ने टेस्ट ईमानदारी से लिखा है बताओ? मैच गए थे? आवाज आ तो रही है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? आ तो रही है। हेयर स्टाइल को क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या दिख रहा है तुम्हें अलग? सही तो है सब कुछ? कुछ बदला बदला दिख रहा है तुम्हें? है कुछ बदला बदला दिख रहा है तुम्हें? अब इसके बाद में क्या होगा ना, जैसे मैं हुआ तो आपकी फिर फ्राइडे सैटरडे भी क्लास ले लूंगा, तो अपने पास 5 दिन रहेंगे। फ्राइडे तो जैसे एक दिन क्या रहता है, फ्राइडे तो रक्षाबंधन ही है। सैटरडे अगर हुआ तो सैटरडे में क्लास ले लूंगा, तो इसको करेंगे अपन। हम लोग करना पड़ेगा। अभी बुक 2 का क्या करवा रहे हैं तुम्हारे स्कूल में? बुक 2 का कोई डिस्कशन हुआ है क्या कि बुक 2 वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं? आ जाओ फटाफट, पहले इसका WPP करेंगे, फिर इसका डाउट भी ले लेंगे। स्कूल वाले बताओ, स्कूल वाले कुछ कह रहे हैं? टेस्ट कर लिया? नोट्स कौन से भेज दूं? सब तो हो गया, जो जो होते चल रहा है। अब अगला ये चैप्टर सिविक्स का कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं सिविक्स के नोट्स दूंगा। ठीक है। अभी स्कूल वाले भी शांत है। 7 तारीख से पेपर है और पूरे बुक बना रही है। ठीक है, चलो। स्कूल वाला कोर्स भगा रहे हैं। आपने टेस्ट दिया था? अबे कैसी बहुत मारूंगा है वो मैडम सर वाला बहाना मत कर। अच्छा मैम आपने होमवर्क दिया था, हम तो भूल गए। चाटा मारूंगा मैं। तेज नहीं चलना आप। अच्छा आपने क्या लिख रहा है वो? अच्छा आपने टेस्ट दिया था? इधर 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 चमगादड़ बना दूंगा। हिस्ट्री के क्यूट नोट्स नहीं आए अभी? चेक कर लो एक बार। नहीं डले हो तो डलवा दो फटाक से यार, ऐसा मत किया करो तुम। मैं कॉन्फिडेंस से पता, टेस्ट तो गया था ना? टेस्ट तो गया था, टेस्ट तो मैंने देखा था। ठीक है। धारा क्या हो गया बेटा? धारा क्या समस्या है बताओ? आइए, WPP 3 जो है, थर्ड वाली WPP का सोल्यूशन अपन डिस्कस करें। चैप्टर 1, 2, 3, ये मतलब तीसरा चैप्टर जो है अपना वो करते हैं, है ना? तो अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 3 के WPP की, तो मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया था, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। लेट्स सी तुमने कितने कितने क्या क्या किए हैं।
तो उनके आंसर, एक मॉडल आंसर मैंने यहाँ डाल दिया है, क्रक्स सेम होना चाहिए, आपके आंसर अलग भी हो सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है, फटाफट चेक करते आ जाओ। तो एन आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर स्टोन टूल्स, एनिमल बोन्स एंड फॉसिल्स at an ancient human settlement. She wants to understand the daily life of the people who lived there thousands of years ago. तो which of the following best explains how these findings can help her? किस चीज से उसको पता चलेगा कि वो लोग कैसा जीवन जीते थे? तो they provide evidence about how early humans lived, worked and obtained food. They provide क्या बोल सकते हैं, exact written records of the thoughts of every early human. They showed that early humans had already developed modern political institutions. They prove that all early humans lived in permanent cities. They prove that all early humans lived in permanent cities. ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस में से अगर आप देखोगे तो दे प्रोवाइड एविडेंस अबाउट हाउ अर्ली ह्यूमंस लिव्ड, वर्कड एंड ऑब्टेन्ड फूड, और इससे उन्हें पता चलता है कि उनका जीवन कैसा था। ठीक है, किसका, अर्ली ह्यूमंस का जीवन कैसा था। तो द राइट आंसर इज ए। ठीक है, तो ये टूल्स, एनिमल बोन्स, फॉसिल्स जो मिले तो उससे ये समझ में आता है कि कैसा जीवन जीते थे, क्या काम करते थे, खाना कैसे खाते थे। ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड से नहीं पता चलता आपको। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से पता नहीं चलता। ठीक है, परमानेंट सिटीज तो थी नहीं उस समय, तो हम तो क्या बोलते हैं, फकीर आदमी झोला उठाते और निकल पड़ते हैं, वैसा वाला सिस्टम था। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। द पैलियोलिथिक पीरियड वाज एसोसिएटेड मेनली विद हंटिंग गैदरिंग। पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, यस। मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था, सही है। नियोलिथिक पीरियड को एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से जोड़ा गया, नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा गया, सही बात है। चाल्कोलिथिक पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ स्टोन टूल बाय आयरन, नहीं, ये तो आयरन एज में आएगा, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 सही है, 4 गलत है, तो 1 2 3 सही, मतलब ए इसका राइट आंसर है। कितने बच्चों ने ये लगाया था, अभी पांचों पूछूंगा कितने सही गए थे। अगला, a community gradually begins growing crops, domesticating animals and making pottery. It remembers, ठीक है, its member start living in permanent village settlements and produce food instead of depending only on hunting gathering. Which development is most directly reflected to this situation? क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, पोट्री बना रहे हैं, तो किस डेवलपमेंट से जोड़ेंगे आप? आयरन एज, यूनिफॉर्म राइटिंग, पैलियोलिथिक पीरियड, नहीं, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, जब इंसान एक सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला, which of the following best explains the significance of सिंधु सरस्वती civilization's standard system of weight and measurement? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में आपको ऐसे वो जो वेइंग क्यूब्स देखने को मिलते हैं, वो वेइंग क्यूब्स किस जगह मिले थे बताना जरा चैट में। ठीक है, तो उन वेइंग क्यूब्स से आपको क्या समझ में आता है? तो इट हेल्प्ड फैसिलिटेट ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंटर रीजनल ट्रेड। इट वाज मेनली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स। इट वाज डेवलप्ड टू रिप्लेस ऑल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। इट वाज यूज्ड एज रिलीजियस सेरेमनीज। नहीं, अगर आपको वेट एंड मेजरमेंट की चीज मिल रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, और इसे हम क्या करेंगे, इट हेल्प फैसिलिटेट ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंटर रीजनल ट्रेड। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, मैच द कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट, क्यूनिफॉर्म, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। अब इसमें क्या है, देखो, हड़प्पन स्क्रिप्ट तो क्या है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। क्यूनिफॉर्म जो है तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर पे थी, चाइनीज सिविलाइजेशन येलो रिवर वांग ही बेसिन पे थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 1, ये ए इसका राइट आंसर होगा। कितने परसेंट बच्चों ने ए लगाया? टेल मी फास्ट, ए कितने परसेंट बच्चों ने लगाया? चैट देखता हूं बेटा, चैट देखता हूं, लेकिन अभी चैट की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम इधर ध्यान दो, है ना। हाँ, शॉर्ट नोट्स अभी मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स अभी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में सिविक्स के भी शॉर्ट, सिविक्स का मुझे लग रहा है 1 आध दिन की क्लास और बची है, सिविक्स की 1 या 2 दिन की, तो सिविक्स का भी कंप्लीट करके फिर सिविक्स के भी शॉर्ट नोट्स दे दूंगा मैं। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो अगला, 5 में से कितने सही गए बताओ? 5 में से कितने सही गए? पांच में से कितने सही गए? टेल मी फास्ट। चैल्कोलिथिक समझा दो। देखो, तो पैलियोलिथिक एज के बाद में चैल्कोलिथिक एज आती है, और पैलियोलिथिक एज में आप स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे,
मतलब स्टोन टूल्स में आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, आप पत्थर लगा रहे हो बस। तो ये जो भी इतना बड़ा पत्थर मिला, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा पत्थर मिला, तो इतने बड़े पत्थर से वो कर दिया। फिर क्या है, पैलियोलिथिक के बाद में चैल्कोलिथिक टाइम आते आते आपका थोड़ा दिमाग चल गया कि जो काम सुई से हो सकता है वो तलवार से नहीं होता मेरे दोस्त। तुमने बोला इतना बड़ा पत्थर लेके तुम अगर मान लो कि धागा काटने की कोशिश करोगे तो उंगली कट जाएगी। तो फिर वो छोटे माइक्रोलिथ्स बनाना शुरू कर दिए चैल्कोलिथिक पीरियड में। ट्रांजिशन हो गया ना एक एज से दूसरी एज में, कि अब आप क्या कर रहे हो, छोटे माइक्रोलिथ टूल्स बना रहे हो। ऐसा सारे सही गए 5, किया ही नहीं। ये जो बच्चा बोल रहा किया ही नहीं, सुन मेरी बात, बाहर मिल गया ना रोड पे तो मैं बहुत पिटाई करता हूँ। वैसे टीचर होते थे ना, होमवर्क क्यों नहीं किया वैसा टीचर हूँ। देखो यार, मैंने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, लेकिन अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो तुम कैसे पक्का करोगे यार दोस्त। पक्का करना है ना, पक्का करना है तो फिर पढ़ना पड़ता है वैसा। नियोलिथिक रेवोल्यूशन पे आ जाओ। तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन वाज ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू अ फूड प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ, ठीक है, domestication of selected animals and plants. Neolithic farmers made tools for food production and processing, developed earthenware pottery and established the first village settlements. तो एक और ये दो, ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट्स नियोलिथिक रेवोल्यूशन को दर्शाते हैं कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन का मेजर सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि इंसान ने खेती शुरू कर दी थी और उस खेती में वो एक सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट की तरह खेती कर रहा था। ठीक है, तो ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट हो गया कि वो एक सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह बैठ के खेती कर रहा था। ठीक, तो ये हो गया न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। लिखा 2 नंबर के क्वेश्चन मिनिमम 2 पॉइंट जाना चाहिए। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्या है, तो एक सिविलाइजेशन विच डेवलप्ड इन दी अर्ली न्यूलिथिक एंड चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, जहां आपको एक अर्बन सिविलाइजेशन देखने को मिलता है पूरा का पूरा अराउंड 2600 BCE, मतलब आज से लगभग 4500 साल पहले पूरा डेवलप्ड अर्बन सेंटर देखने को मिलेगा। It was characterized by technological development, craft production, trade and planned settlement. ठीक है, तो ये नियोलिथिक सिविलाइजेशन, सॉरी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो कि नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और पेलियोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक पीरियड में आपको देखने को मिलती है। पेलियोलिथिक के टाइम पीरियड में तो उसके ट्रेसेस बहुत कम थे। फाइन, नहीं मैंने तुम्हें भी चैल्कोलिथिक में शायद मीजोलिथिक बता दिया ना, है ना। मैंने तुम्हें शायद चैल्कोलिथिक में मीजोलिथिक बता दिया था क्या, अभी जो समझा रहा था वो छोटे टूल्स वगैरह ये वो, है ना। हाँ, अब मुझे ध्यान आया। तो वो जो मैंने छोटे टूल्स बताया वो मीजोलिथिक पीरियड था। पेलियोलिथिक पत्थर वाला, ठीक है, लिथिक मतलब पत्थर है, ठीक है, पत्थर, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और फिर नियोलिथिक। तो न्यू एज आ गई, न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक के बाद में आता है चैल्कोलिथिक, जिसमें क्या है ना कि आप पत्थर के साथ में स्टोन प्लस कॉपर, ठीक है, पत्थर के साथ साथ में कॉपर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, तो वो होता है, ठीक है, तो स्टोन प्लस कॉपर, ये चैल्कोलिथिक पीरियड की बात है। ठीक है, आ जाओ क्यूनिफॉर्म, आ जाओ। अब क्या है, अगला है क्यूनिफॉर्म। तो क्यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो क्यूनिफॉर्म क्या था, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट है। तो क्यूनिफॉर्म वाज द राइटिंग सिस्टम यूज्ड इन एंशिएंट मेसोपोटामिया इन विच वेज शेप्ड, ठीक है, वेज शेप्ड अगर आप देखेंगे तो वेज शेप्ड मार्क्स वर प्रेस्ड ऑन द डैम्प क्ले टैबलेट। जो गीली मिट्टी होती थी, डैम्प क्ले टैबलेट्स होते थे, उनके ऊपर ऐसे वेज शेप्ड मार्क प्रेस किए जाते थे और स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। इट वाज यूज्ड टू रिकॉर्ड लॉज, मिथ्स, फार्मिंग, क्राफ्ट, ट्रेड एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ मेसोपोटामियन सोसाइटी। ठीक है, तो मेसोपोटामियन सोसाइटी की अलग अलग इन पुरानी कहानियों को रिकॉर्ड करने के लिए क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलो अगला, why did early humans migrate from Africa to different parts of the world? Explain the importance of this migration in human history. ह्यूमन हिस्ट्री में इस माइग्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या रही, आपको एक्सप्लेन करना है। ह्यूमन हिस्ट्री में इस माइग्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या रही है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो अर्ली ह्यूमंस इवॉल्व्ड इन अफ्रीका एंड ग्रेजुअली माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, माइग्रेशन अलाउड देम टू ऑक्यूपाई न्यू रीजन्स एंड अडॉप्ट टू डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। ठीक है, मॉडर्न ह्यूमंस और होमो सेपियंस इवॉल्व्ड इन अफ्रीका अराउंड 3 लाख ईयर्स अगो एंड इवेंचुअली स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ। अब ये मैंने आपको ये 3 हमने जो हमारे वो देखे डिफाइन टाइप, ये तीनों बन गए थे डिफाइन टाइप। तीनों अगर डिफाइन टाइप बन गए थे तो अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। तीनों डिफाइन टाइप आपसे बन गए थे क्यूनिफॉर्म तक। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन था कि अर्ली ह्यूमंस जो है अफ्रीका, व्हाई डिड अर्ली ह्यूमंस माइग्रेट फ्रॉम अफ्रीका टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका में गर्मी लग रही थी उन्हें, गर्मी नहीं लग रही थी, बाकी जगह जो है बर्फ पिघल गई थी। ठीक है, तो जब बर्फ पिघल गई थी तो वो अफ्रीका छोड़ के निकल पड़े, ये समझते हैं।
कल छुट्टी दे दो, कल किस खुशी में छुट्टी दे दो ये बताओ मुझे, तो ज्यादा पढ़ाऊंगा ना, बताओ। क्लियर है? यार मैं ना एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, वन शॉट का मैंने प्लान किया था, बट मुझे क्या लगा कि यार वन शॉट विल नॉट मेक दी जस्टिस। कैसे वन शॉट विल नॉट मेक दी जस्टिस? क्योंकि चैप्टर इतने बड़े हैं, चैप्टर इतने अच्छे हैं, चैप्टर में इतना इतना कुछ है बताने को, विजुअलाइजेशन वगैरह है वो। तो व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं आपको है ना इसके, देखो मेरा टारगेट कभी भी हाफ ईयरली एग्जाम पीरियोडिक टेस्ट होता ही नहीं है, अर्जुन का लक्ष्य होता है मछली की आंख। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ, तुम बताओ क्या करना चाहिए। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि तुम्हें एक शॉर्ट वीडियोस भी दूं, ठीक है, जिसमें एक एक टॉपिक अच्छे से समझाओ। अगर तुमने कभी पुराने मेरे 6, 7, 8 में पढ़ा होगा तो जिसमें टॉपिक वाइज अच्छे से समझाया ब्रेक डाउन करके, तो वैसे वीडियो दूं, ताकि जिससे क्या रहे कि तुम बार बार रिवाइज करते रहो, और फिर एग्जाम जब पास में आएंगे तो वन शॉट भी दे दूंगा, रैपिड रिवीजन भी दे दूंगा। लेकिन पढ़ाऊं तो फिर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, जैसे अभी हम बैच में लाइव पढ़ते हैं, आपके डाउट ले पाता हूं, तो एकदम एक एक चीज बारीकी से पढ़ते हैं, वैसे पढ़ाने का मन है मेरा। बताओ क्या कहते हो? सुमेरियंस की स्क्रिप्ट को ही हम क्यूनिफॉर्म कहेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, बीसीई का, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। और सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, जीरो से पहले बीसीई और जीरो के बाद सीई, ठीक है। तो क्यों अफ्रीका से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में निकले? तो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस माइग्रेशन क्या है? तो देखो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसलिए गए क्योंकि माइग्रेशन ने उनको नए रीजन्स में जाने का मौका दिया। इन्वायरमेंट चेंजेस जो आ रहे थे, जो रिसोर्सेज की कमी थी, उस, ठीक है, उस रिसोर्सेज की कमी, अरे एग्जाम तो आ ही गए ना आपके, तो अभी तो अपन ने पढ़ ही लिया, ठीक है। फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, और अभी पता नहीं बुक 2 का क्या भविष्य है, भगवान ही मालिक है, बुक 2 कब आएगी पता नहीं, ठीक। तो या तो बीच में फ्लो थ्रू रहा, तो क्यों माइग्रेट करा उसने? तो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था और रिसोर्सेज के लिए। और इसका आप जैसे देखेंगे तो ह्यूमन माइग्रेशन हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस रहा, तो मॉडर्न ह्यूमन जो है, होमोसेपियंस जो है ना, तो वो होमोसेपियंस अफ्रीका में ही इवॉल्व हुए अराउंड 3 मिलियन ईयर अगो, और फिर वो वहां से पूरे कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ में स्प्रेड हुए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सबके एंसिस्टर्स जो हैं, ठीक है, हमारे सबके एंसिस्टर्स जो हैं वो कौन है? हमारे सबके एंसिस्टर्स यही लोग तो हैं, अफ्रीकन ही तो हम सबके एंसिस्टर्स, अफ्रीकन से हम सब अफ्रीकन है, ठीक। आ जाओ, explain the importance of Mehergarh in the development of agriculture and settled life in the Indian subcontinent। इंपॉर्टेंस ऑफ मेहरगढ़ बताना है आपको, ठीक है, और एग्रीकल्चर में क्या रोल रहा है, और सेटल्ड लाइफ इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो मेहरगढ़ क्या है? एक अर्ली न्यूलिथिक सेटलमेंट है फुटहिल्स ऑफ बलूचिस्तान में, डेटिंग टू अराउंड 7000 बीसी, 9000 साल पुराना एक साइट है। It provides evidence of agriculture and domestication of animal. It represents important early stage in the development and the spread of settled agricultural communities। हम देखते हैं कि नियोलिथिक साइट्स जो है, जैसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, वो एक पॉइंट पे जैसे 2600 बीसी में सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट प्रॉपर देखने को मिलता है। लेकिन उसके एकदम अर्लीस्ट ट्रेस अगर आप देखोगे तो मेहरगढ़ वाली जो साइट है, ठीक है, इसके अगर अर्लीस्ट ट्रेस देखोगे आप, सबसे पहले सबसे पुराने एविडेंस देखोगे, तो मेहरगढ़ वाली जो साइट है, ठीक है, वहां पे आपको सबसे पुराने सेटलमेंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मेहरगढ़ वाले जो सेटलमेंट्स है, सबसे पुराने सेटलमेंट देखने को मिल जाएंगे। फाइन, अगला सवाल, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग हेल्प हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड द लाइव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल इन एंशिएंट सिविलाइजेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग किस तरह से मदद करता है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग हेल्प हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड द लाइव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, जो राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ, तो राइटिंग के पहले हिस्ट्री सारी क्या थी, परसीव्ड थी, राइटिंग के बाद में हमें ठोस एविडेंस मिलना शुरू हो गए। तो क्या हुआ, विद रिटन रिकॉर्ड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बिलीफ्स, लॉस, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। उसके पहले तक हमें क्या मिलता था, उनका थॉट प्रोसेस नहीं मिलता था। जब राइटिंग डेवलप नहीं थी तो हमें उनके बिलीफ्स, उनके लॉज, उनके ऑक्यूपेशन नहीं पता चलते थे। उसके पहले हमें सिर्फ क्या ये पता चलता था कि इंसान होते थे, लेकिन राइटिंग से हमने उन्हें जानना शुरू किया, उनकी सोसाइटीज को जानना शुरू किया। मेसोपोटामियन क्यूनिफॉर्म टैबलेट जो हैं, तो उससे हमें वहां के मिथ्स, वहां के हिम्स, वहां के लॉज, वहां के फार्मिंग, वहां की क्राफ्ट एक्टिविटी के बारे में पता चला। ठीक है, सिमिलरली इजिप्शियन राइटिंग जो है, तो उससे हमें पता चलता है कि इजिप्शियंस के बिलीफ क्या थे। ठीक है, और जो अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है हड़प्पा की, तो इसी कारण से क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है
हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में वो बड़ी लिमिटेड है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जिन जगह से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल गए वहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो गई और बेटर हो गई, ठीक है, हम बेहतर समझ पाए। आ जाओ, अगला क्या है? इवैल्यूएट द अचीवमेंट्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड देयर इंपैक्ट ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्या है? दो पार्ट में अचीवमेंट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या है? तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मेड सेवरल रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, दैट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न लाइफ। और वो सेवरल रिमार्केबल अचीवमेंट्स क्या है? जैसे यूनिफॉर्म राइटिंग फॉर रिकॉर्ड कीपिंग उन्होंने कर दिया, व्हील का इन्वेंशन, ट्रांसपोर्टेशन को रिवलाइज कर दिया इसने, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बेस 60 नंबर सिस्टम, जैसे 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स वैसा वाला, ठीक है, तो बेस जो 60 मिनट्स का नंबर सिस्टम है, 60 का नंबर सिस्टम वो इंट्रोड्यूस किया। इरिगेशन फैसिलिटी फॉर इरिगेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ कोड ऑफ हम्बुराबी, ठीक है, कोड ऑफ हम्बुराबी फॉर जस्टिस। तो न्याय व्यवस्था के बारे में आप लोग को जानने को मिलता है किससे? ये सारे अचीवमेंट्स है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के। तो किन्हीं भी 3 सिविलाइजेशन के बारे में लिख सकते हो, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पार्ट इसमें लिख दो। अब इसका इंपैक्ट मॉडर्न वर्ल्ड पे क्या पड़ा? तो देखो, तो इंपैक्ट मॉडर्न वर्ल्ड पे पड़ा कि जो राइटिंग सिस्टम है तो उसने कम्युनिकेशन की फाउंडेशन ले डाउन करी, क्योंकि उस समय सबसे पहले राइटिंग सिस्टम आप देखोगे तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में डेवलप हुआ ना, और तब लिखना शुरू कर दिया था, और आज तक लिख रहे, होमवर्क खत्म नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं? वो हो गया। द व्हील रिमेन्स एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो व्हील का इन्वेंशन तब हुआ था उस व्हील का इन्वेंशन आज भी इंपॉर्टेंट है ना? फिर क्या है? 60 मिनट्स आर एंड 360 डिग्री सर्कल आर स्टिल यूज्ड, तो वो तब की इन्वेंशन आज तक कंटिन्यूटी में। लीगल सिस्टम आज भी हम फॉलो करते हैं, रूल जो है जैसे कोड ऑफ हम्बुराबी जो है, तो वो आज भी सिग्निफिकेंट है ना, कि न्याय के लिए एक न्याय व्यवस्था जरूरी है। फाइन, तो जो 3 पॉइंट लिखोगे उसको आप बता दोगे कि आज के समय में भी रिलेवेंट है। जो 3 पॉइंट लिखोगे लिख सकते हो आज के समय में भी रिलेवेंट है। तो जैसे सुमेरियन, अकेडियन, असेरियन और बेबीलोनियन। एक बच्चा पूछ रहा है बेबीलोनियन क्या है? तो बेबीलोनियन भी क्या है? जैसे अलग अलग आप एम्पायर्स देखेंगे तो पूरे के पूरे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो लास्ट बड़ा एम्पायर रहा है वो है बेबीलोनियन एम्पायर। तो बेबीलोनियन एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा। बताओ 13 क्वेश्चन में से आप ये इसका और का था क्या वाला, है ना? हाँ, आ जाओ। 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक और ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि दी अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली yet they shared several common features। अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन मतलब सबकी बात कर ली, सिंधु सरस्वती की, मेसोपोटामियन की, इजिप्शियन की और चाइनीज सिविलाइजेशन। सारी सिविलाइजेशन जो है ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में डेवलप हुई है, ठीक है। yet they shared several common features, लेकिन इन्होंने कुछ several common features शेयर करे। जैसे हर सिविलाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलता है? हर सिविलाइजेशन में अर्बन सेंटर्स ग्रो करे, हर सिविलाइजेशन में राइटिंग डेवलप हुई थी, है ना? वैसा। तो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिंधु सरस्वती, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। तो जैसे अगर आप देखोगे तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी डेवलप होती का रिवर सिस्टम के पास में, ठीक है, अपने प्लान सेटलमेंट, ड्रेनेज और स्टैंडर्ड वेट और क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती थी। मेसोपोटामिया भी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के पास में डेवलप होती है, और जो अपने सिटी स्टेट, यूनिफॉर्म राइटिंग और इरिगेशन ट्रेड के लिए जानी गई। तो ये चीजें कॉमन है ना, हर सिविलाइजेशन नदी के किनारे, उसके साथ साथ कुछ कुछ कॉमन चीजें, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के पास डेवलप हुई, जहां एनुअल फ्लड्स आती थी, फर्टाइल सॉइल होती थी, एग्रीकल्चर खेती वगैरह की जाती थी, ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन जो वांग ही रिवर बेसिन में डेवलप हुई, ब्रॉन्ज मेटलर्जी, जेड क्राफ्टमैनशिप और अर्बन डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। तो चारों सिविलाइजेशन जो है उन्हें रिवर सिस्टम से फायदा मिला, एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप किया, क्राफ्ट, ट्रेड और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, ठीक है, और धीरे धीरे यही एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का बेस बनते चले गए। तो सब में ये कॉमन फीचर आ गया, ठीक। अब बताओ क्या सारे के सारे क्वेश्चंस बने थे, नहीं बने थे? ओ संदीप मेरा दोस्त, इधर आओ, पीडीएफ तो लगाई नहीं तुमने। क्या सारे क्वेश्चन बने थे? अब डाउट बताओ, अब डाउट ही डाउट लूंगा ना, मेरे पहले वो करवा दिए, अब आपके जो जो डाउट है वो डाउट बताते चलो, फिर पीडीएफ भी लगा दूंगा। रुको, रैपिड रिवीजन 11 सितंबर को एसएसटी का पेपर है सर। 11 सितंबर तो आ गई मेरे दोस्त, कुछ करते हैं व्यवस्था। रुको, एक मैराथन ले आए क्या, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे, रैपिड रिवीजन टाइप करवा दे एक बार, क्योंकि एक वीडियो देने में तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक मैराथन टाइप ले आते हैं, क्या कहते हो? बताओ गाइस, मुझे लग रहा है ये ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, मैं वीडियोस तो तुम्हें
तुमने 9th के पुराने वीडियो देखे मेरे मैराथन वाले, वो रैपिड रिवीजन वाले, बढ़िया अच्छे से एडिटेड है वो। तो मैं कुछ भी हरी नहीं करना चाह रहा हूं। तुम्हारे 9th के फाइनल एग्जाम के पहले सब कुछ दे दूंगा तुम्हें, रिवीजन वगैरह के लिए मटेरियल, ये सब कुछ। लेकिन अभी जैसे अब हाफ ईयरली आ ही गए, तो हम ये कर सकते हैं कि वी विल हैव अ मैराथन, हाफ ईयरली मैराथन टाइप से, जिसमें हाफ ईयरली मैराथन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ में फटाफट रिवाइज भी करवा दूंगा रैपिडली। क्या बोलती पब्लिक, है ना? दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, दिस विल वर्क। और कितने चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में, बताना जरा। कितने कितने चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में? इलेक्शन कब पढ़ाओगे? इसके बाद में ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर इलेक्शन। तुम्हारे चैप्टर आ कितने कितने रहे? बताओ। तुम्हारे चैप्टर आ कितने कितने रहे? सारे आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को, जियो ओनली वन हिस्ट्री, पूरी पूरी बुक आ रही है, फुल बुक, पूरी बुक, 7 चैप्टर आ रहे हैं। हाँ मतलब किसी किसी के पूरी बुक आ रहे हैं, किसी किसी के आधे आ रहे हैं। और सीबीएसई ने भी दूसरी बुक नहीं निकाली है। अंधेरी नगरी चौपट राजा हो रहा है, टकसेर भाजी टकसेर खाजा हो रहा है। ओरेकल्स क्या होते थे? तो चाइनीज सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में एनिमल बोन्स और शेल ऑफ दी टर्टल्स जो होते थे, उसके ऊपर क्या होता था, लिखा जाता था। और लिख के ना देवर, मतलब वो जो हड्डियां होती थी उनको जलाया जाता था, देवर हीटेड अप, ठीक है। तो उसमें क्रैक्स डेवलप होते थे, और उन क्रैक्स के बेसिस पे फिर क्या होता था, मतलब वो भविष्य देखने जैसा, कि इस साल कितनी बारिश होगी, तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो हम क्या करते थे, वो ओरेकल, मतलब ओरेकल यानी वही होता है कि मंत्र जादू ये वाली चीजें। तो वो हड्डी पे लिख के उसको हीट अप किया जाता था, और जो क्रैक्स आती थी उस हिसाब से फिर इंटरप्रेट किया जाता था कि इन क्रैक्स का मतलब ये कि बारिश ज्यादा होगी, इन क्रैक्स का मतलब है कि बारिश नहीं होगी, ऐसा। समझे? वो क्लियर है? फाइन, क्लियर हुआ? चलो, ऑलमोस्ट पूरी बुक ही आ रही है, ठीक है। अपन कुछ बंदोबस्त करते हैं, चिंता ना करो, इसका मैराथन का कुछ सिस्टम बैठाते हैं। पपायरस क्या है? पपायरस है ना, नाइल रिवर के आजू बाजू में पेड़ लगे होते थे, और उन पेड़ की जो ट्रंक रहता है पेड़ का, जो तना रहता है, तो उस पेड़ के अंदर का जो इनर ट्रंक जो है, ठीक है, तो उस इनर बार्क के ऊपर क्या किया जाता था, इनर बार्क को लिया जाता था, उसको आपस में सब बुना जाता था ऐसा, और एक एक पत्ती पत्ती उसकी निकाल के ऐसा बुन लिया जाता था, फिर उसको पॉलिश करके पेपर बनाया जाता था, और उन पपायरस के ऊपर लिखे जाते थे, स्पेल्स लिखे जाते थे, क्योर्स लिखे जाते थे, ठीक है। और उनको फिर फोल्ड करके बचा के रखा गया, जिससे हमें किसके बारे में, जिससे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चलता है। तो ये पपायरस होता था। और बताओ। ठीक है, डब्ल्यूपीपी सॉल्व कर लेना तो आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? चैल्कोलिथिक पीरियड बताया ना, जब पत्थर से आप कॉपर में ट्रांजिशन ले रहे थे, वो चैल्कोलिथिक पीरियड है, ठीक है। बैटल कब कराएंगे? पहले चैप्टर सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, फिर बैटल करवाएंगे मेरे दोस्त। फाइन। आप इतनी देर से नोट्स क्यों दे रहे हैं? अरे यार, होता क्या है ना, हमारे मित्रगण जो है, जो पूरी टीम है हमारी, तो उसमें कम्युनिकेशन गैप कभी कभी आ जाता है। ये तो जब आपका सिलेबस हो गया था तभी चैप्टर खत्म होता है, नोट्स मिल जाना चाहिए। देखो अभी क्लास 9 का मुझे देखना होगा, क्लास 9 का आरंभ बैच ये व्यू कोर्स, ठीक है। कंटेंट सोशल साइंस, सोशल साइंस में जाते हैं, डब्ल्यूपीपी रिवीजन नोट्स, ये रिवीजन नोट्स में जैसे आप देखोगे तो ये दिख तो रहा है, अर्ली ह्यूमन एंड सिविलाइजेशन, ये देखो, ये रहे नोट्स, अर्ली ह्यूमन एंड सिविलाइजेशन में नोट्स दिख तो रहे, आ चुके हैं, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सारी सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और ये सबके नोट्स चाइनीज सिविलाइजेशन,
मिल गया, ये पूरा बना हुआ है। मिल गया, रिवाइज करना बढ़िया अच्छे से। फाइन, क्लियर हुआ? चलो चलो नेक्स्ट करें। और हिस्ट्री के चैप्टर 4 और 5, इसके बाद वाला जो मतलब ये इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो भी करवाएंगे, चिंता ना करो। डाउट पूछो। और WPP सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 2 इज रिमेनिंग। चैप्टर 2 तो हो गया है, चैप्टर 2 का WPP सॉल्यूशन बताया तो था तुम्हें, PDF नहीं आया क्या? मुझे एक बार है ना सारा चेक करना दो, आज मैं वो करता हूँ पिट्टी इनकी, रुको जरा क्या क्या बचा दिया इन्हें। ब्रॉन्ज एज क्या है? तो ब्रॉन्ज एज में क्या हुआ बेसिकली, जैसे अगर आप देखोगे तो ब्रॉन्ज एज में जब आप क्या करते हैं, ब्रॉन्ज एज में जब जैसे आप सबसे पहले देखो क्या है आपका पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक में क्या था, पुराने पत्थर की बात हो रही थी। ओल्ड स्टोन एज हो गया ना, ये ओल्ड पेलियो पुराना, लिथिक मतलब स्टोन, ओल्ड स्टोन एज पेलियोलिथिक हो गया। पेलियोलिथिक से आप आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा जैसे माइक्रोलिथ जब यूज कर रहे थे तो मीजोलिथिक हो जाएगा। मीजोलिथिक में आप क्या है, मिडिल या फिर जो बोल सकते ना माइक्रोलिथ, यानी छोटे छोटे पत्थरों का जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, माइक्रोलिथ्स का जब इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर इसके बाद में मीजोलिथिक के बाद में आप आते हो नियोलिथिक एज पीरियड में। नियोलिथिक क्या है, नियोलिथिक एज पीरियड में आप नए न्यू स्टोन एज में आ गए। न्यू मतलब न्यू है ना, तो न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज में आ गए हो। न्यू स्टोन एज के बाद में फिर क्या होता है, अब आता है चैल्कोलिथिक। मतलब चैल्कोलिथिक में आप क्या कर रहे हो कि आप स्टोन प्लस कॉपर, दो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, स्टोन प्लस कॉपर के टूल्स का होने लगा। फिर अब जब ये कॉपर के अंदर आपने क्या करना शुरू कर दिया, कॉपर के अंदर टिन मिला के उसे और स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो आप फिर आप आ जाते हो ब्रॉन्ज एज में। ठीक है, ब्रॉन्ज एज, जब कॉपर के अंदर टिन मिलाने लगे, तो कॉपर और टिन, जब ह्यूमन सोसाइटीज में कॉपर और कॉपर के साथ साथ में टिन का इस्तेमाल होने लगा, तो ये ब्रॉन्ज एज में आ गया। और ब्रॉन्ज एज के बाद की अगर हम बात करें, तो ब्रॉन्ज एज के बाद में आप किस चीज में चले जाते हो, ब्रॉन्ज एज से फिर आप निकल के जाते हो आयरन एज में, जब आप आयरन टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू करते हो। ठीक है, आयरन एज, जब आप आयरन टूल्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आयरन टूल्स का इस्तेमाल कर देते हो। ये सिंपल ये क्रोनोलॉजी है। फाइन, आज इसके बाद डेमोक्रेसी भी पढ़ाएंगे क्या? नहीं नहीं, कल अपन चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो आप डाउट पूछ सकते हो। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है? हिस्ट्री तब से शुरू हुई जब से हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन रिटर्न रिकॉर्ड्स के मिलने के पहले की भी तो हिस्ट्री है। जैसे हम बात कर रहे हैं होमो सेपियंस की, होमो हेबिलिस की, होमो इरेक्टस की, तो इसके पहले की जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है, प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। समझे? एक लिख रहा है राइटिंग बहुत अच्छी है सर आपकी, अरे थैंक यू वेरी मच यार। ममीफिकेशन का प्रोसेस क्यों होता था? ममीफिकेशन का प्रोसेस इसलिए होता था मेरे दोस्त, क्योंकि इजिप्शियंस बिलीव्ड इन, ठीक है, जैसे हम देखें ना, उनका एक का कंसेप्ट था, तो जिसमें दे यूज्ड टू बिलीव इन व्हाट, कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ आल्सो। जीवन के बाद में भी, मतलब मृत्यु के बाद में भी एक जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है। तो उस लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट में उन्हें लगता था कि इस बॉडी को प्रिजर्व करके रखना है, तो उस बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग टेक्निक से वो इंटरनल ऑर्गन सारे निकाल लेते थे एक्सेप्ट हार्ट। ठीक है, और फिर उसको क्या करते थे, लेनिन के जो पट्टियां रहती है, तो उन लेनिन की पट्टियों के अंदर शरीर को रैप कर लेते थे,
और उसको प्रिजर्व करके रखते थे कि ये व्यक्ति लौट के आएंगे, ठीक है, अपनी एक जर्नी पे गए और लौट के आएंगे तो उसके बाद उनको इस शरीर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये हो गया क्लियर। चलो, जिगरुत समझ नहीं आया था। अरे मैं अगर जिगरुत को सिंपल ये बोल दूं कि जैसे ये पूरा एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का शहर है, तो शहर के सेंटर में क्या होता था, शहर के सेंटर में एक टेंपल होता था, जो टेंपल के अंदर क्या होता था, मल्टीपल लेयर्स होती थी, स्ट्रक्चर्स होते थे, ठीक है। सबसे ऊपर जो मेन स्ट्रक्चर होता था वो मतलब एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता था, और इसी के अंदर फिर वो उनकी ग्रेनरी होती थी, यही स्टोरेज होता था, यही उनके जो मतलब इस पूरे जिगरत स्ट्रक्चर में ही उनके रूलर्स जो रहते थे वो रहते थे, उनके लिए अलग अपार्टमेंट होते थे वैसा। तो ये जिगरत था, तो सिटी का सेंट्रल टेंपल जहां से पूरी सिटी गवर्न होती थी वो जिगरत, ठीक है, वो जिगरत हो गया, सिंपल। उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी थी कि अलॉय बना के कॉपर और टिन को, बाबू सुनो, ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसे माइनिंग वगैरह ये जो चीज है ना, तो ये तो इंसान सीखा है तभी तो उसको एज में क्लासिफाई किया गया, और इंसान ऐसी तो इवॉल्व हुआ ना, पहले तो हजारों लाखों साल लगे इंसान को ये हाथ खोलने में, लेकिन जब उन्होंने पेन पकड़ना सीख लिया तो फिर वो कुछ कुछ करते चले गए। मैं वही तो तुम्हें बता रहा था, एक रील देखी थी मैंने कि कोई इंसान जो है और उस रील पे ऐसा टेक्स्ट था क्या कि इट ऑल स्टार्टेड विथ मेल ईगो, तो वो ऐसा एक पत्थर फेंकता है होमोसेपियन, वो पत्थर घूमते घूमते जाता है, बुलेट, तुमने देखी वाली रील, बुलेट बनता है, बुलेट बनने के बाद में मतलब एरो बनता है, बुलेट बनता है, ये बनता है, वो बनता है, रॉकेट बनता है, और फिर स्पेसशिप बन जाता है अल्टीमेटली। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का अगर इवोल्यूशन देखेंगे तो वो शुरू यहां से हुआ कि इंसान ने ये पकड़ना सीख लिया, ठीक है। ओरेकल्स मैंने बता दिया। मेहरगढ़ के बारे में बताता हूं तुम्हें। मेहरगढ़ क्या है बाबू, बेसिकली जैसे हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें स्क्रिप्ट नहीं मिली है, मतलब स्क्रिप्ट मिली लेकिन उस स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर नहीं कर पाए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमारा जितना भी नॉलेज है वो नॉलेज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें मेहरगढ़ एक साइट मिलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेहरगढ़ एक साइट मिलती है, और वो मेहरगढ़ साइट पे हमें एविडेंस मिलते हैं किस चीज के, खेती के, ठीक है। मेहरगढ़ साइट पे हमें एविडेंस मिलते हैं खेती के कि यहाँ खेती हुई थी, समझ गए, इसलिए मेहरगढ़ सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? चलो बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। सिंधु लिपि को, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको ही सिंधु लिपि कहा जाता है, ठीक है। आ रहा हूं, बताओ बेटा क्या डाउट है, डाउट स्पेसिफिक देखो। नियांडरथैलेसिस जो है ना, नियांडरथैलेसिस, नियांडरथाल, तो नियांडरथाल भी क्या है, जैसे आप देखते हैं कि ह्यूमन जो जो होमिनिन, मैंने तुम्हें टाइप बताया, होमिनिन बताया था ना, होमिनिन समझाया था, ध्यान हो तो हमारे चैप्टर में होमिनिन एक वर्ड था। होमिनिन एक वर्ड मतलब क्या है, जैसे फ्रूट्स, तो फ्रूट्स, एप्पल भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, लेकिन ये सब क्या है, फ्रूट है। तो वैसे होमिनिन का मतलब क्या है कि जो ह्यूमंस की स्पीशीज रही होमिनिन, तो अब वो ह्यूमिनिन में मतलब होमिनिन में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन जो इवॉल्व हुए हैं, तो जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में आप जैसे देखेंगे तो होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, तो वैसे नियांडरथाल जो है, तो नियांडरथाल भी एक होमिनिन का टाइप था, एक इंसानों की कह सकते हैं ना एक प्रजाति थी, जो कि विच इज वेरी सिमिलर टू टुडेज होमोसेपियंस, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना, नियांडरथाल, ठीक है, सिंपल। अकेडियंस क्या होते हैं, तो जो अक्कड़ सिटी थी, जो अक्कड़ एम्पायर था, ठीक है, तो उसमें रहने वाले लोग अकेडियंस होंगे, ठीक है। स्पीशीज में बता रहा हूं आपको,
ऑस्ट्रेलोपिथेकस हेबिलिस, मतलब होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद में होमो सेपियंस, ये ध्यान रख लो बस। फाइन, और डाउट? 31 को पूरी बुक आ रही है। रहमान दहरी क्या है? तो रहमान दहरी एक साइट है। जैसे आप देखेंगे तो इंडिया में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो है, तो इस पूरे एरिया में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस पूरे एरिया में जैसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, तो रहमान दहरी एक साइट है। किस चीज के लिए जानी जाती है, चैट में बताओ जरा फटाफट। तो ऐसे अलग अलग लोकेशंस आपको मिले ना, लोथल मिला है, ठीक है, जैसे मेहरगढ़ मिला है, हड़प्पा जैसे मिला है, तो ऐसे अलग अलग साइट्स मिली, अलग अलग जगह मिली है ना। ये पूरा यहाँ पे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की साइट्स है। तो वैसे रहमान देरी भी एक साइट मिली है, जिस साइट पे आपको क्या एविडेंस मिले बताओ। Why Chinese people make jade objects and jade dragon and how dragon is important in Chinese culture? देखो, पहली बात तो जैसे फॉर एग्जांपल जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसीलिए किसी को भी अपना समय बहुत ज्यादा मत देना। क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा अवेलेबल होते हो, ज्यादा समय देने लगते हो ना, तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो बी एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सक्लूसिविटी जो है ये आपकी वैल्यू बनाती है। ध्यान रखना इस चीज को। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट यू, दिस इज अबाउट एवरीथिंग। तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूं क्या, हाँ, कि जेड ऑब्जेक्ट जो है, तो जेड वाला जो पत्थर है, जो जेड स्टोन है, वो चाइना में इजीली मिलता नहीं था, बाहर से आता था। बाहर से आता था तो इसके लिए जो प्रीशियस चीजें हैं, जैसे ड्रैगन चाइनीज हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइनीज कल्चर में, ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें उस जेड ऑब्जेक्ट पे बनाई जाती थी। बताओ फेरोस कौन है? तो जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्हें भगवान का दूत माना जाता है एक तरह से, उन्हें फेरोस की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आप सवाल पूछ रहे हो चाइनीज सिविलाइजेशन क्या, तो ये तो बाबू पूरा का पूरा टॉपिक हो गया जो अपन ने समझा था। कोई स्पेसिफिक चीज, इरेक्टस के बाद नियांडरथाल, हाँ, मतलब जैसे आपको जो बुक में दिया गया ना, तो इरेक्टस के बाद में नियांडरथाल के भी एविडेंसेस मिले हैं, नियांडरथाल के भी एविडेंस मिले हैं, तो आप लिख सकते हो नियांडरथाल। लेकिन एक जो होमो क्या बोल सकते हैं, होमिनिन्स की जो एक चेन है, तो उसमें हेबिलिस, इरेक्टस और सेपियंस ऐसे लिख सकते हो। होमो नियांडरथाल भी बोल देते हैं उसको। जिगरुत मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है, जिगरुत तुम्हें समझा दिया है। जिगरुत के बाद में जैसे अगर आगे देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, मीजोलिथिक हंटर गैदरर्स क्या है? तो जैसे पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में क्या था, पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो ओल्ड स्टोन एज था, जब इंसान को कुछ नहीं आता, जिंगा लाला हु, पत्थर उठाया और हिरण को मारा और खाया पिया, ठीक। लेकिन मीजोलिथिक में क्या होने लगा था, मीजोलिथिक में उन्होंने माइक्रो टूल्स बनाना शुरू कर दिए, जैसे स्क्रैपर्स वगैरह जो हो गए, ठीक है, ताकि वो और बेहतर तरीके से अपने काम कर पाए। क्लियर हुआ? चैट प्राइवेट मत करो ताकि हम लोग आपस में बात करते रहे। अच्छा बेटा, वाह यार, हम्बुराबी, हम्बुराबी कौन था? तो हम्बुराबी जैसे अगर आप देखोगे तो हम्बुराबी वाज दी रूरल इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है, अकैडियन रूलर, जिनने क्या करा, जिनने कोड ऑफ जस्टिस लिखा था। फाइन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज अ डेवलप्ड सिविलाइजेशन, जिसमें धीरे धीरे जैसे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह से लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया। तो जो एक रूलर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक रूलर हम्बुराबी, जिसने कोड ऑफ जस्टिस लिखा था, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर? आया समझ में? हरप्पन्स ऑल्सो रोट ऑन क्ले, यस, क्ले टैबलेट जो है, जो आप देखते हैं ना, जैसे जो सील मिली है, सील, हरप्पन साइड से जो सील्स मिली है, तो वो सील भी क्या है, मिट्टी की तो है, तो वो भी क्ले टैबलेट्स पे भी लिखते थे, और मिट्टी के साथ साथ में वहां पे मेटल टैबलेट्स भी मिली है। ठीक है, हित्तेतीस क्या होते हैं? तो ये जो हिथेतीस जो थे, तो हिथेटीज ऐसे उसका उच्चारण जैसे करना चाहो, हिथेटीज जो थे ना, तो
बेबीलोनियन एम्पायर जो था, तो बेबीलोनियन एम्पायर पे जैसे अगर आप देखेंगे तो जब बेबीलोनियन एम्पायर का फॉल होता है, फॉल ऑफ बेबीलोनिया करके मतलब इस हिस्ट्री में इस पार्ट को पढ़ा जाता है, तो हित्तितीस वर द वन हु अटैक्ड ऑन बेबीलोनियन एम्पायर। ठीक है, तो जो बेबीलोनियन सिटी थी, बेबीलोनियन एम्पायर जो था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का आखिरी मेजर, तो उस पर अटैक करने वाले हित्तितीस थे। और हित्तितीस को क्या कहा जाता है? हित्तितीस वर दी पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम दी, कह सकते हैं ना, सेंट्रल ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल वेस्ट एशिया वाला पार्ट, जो यहाँ से हित्तितीस ने हमला किया था उस पे यूरोपियंस कह सकते हो, यूरोपियंस जो थे हित्तितीस थे जिन्होंने हमला किया था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बेबीलोनिया पे। ठीक, जैसे हड़प्पा एक साइट है, वैसे सकारा भी एक साइट है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। सकारा में पिरामिड्स हैं, ठीक है, सकारा में पिरामिड्स हैं। समझ में आया? फाइन, यहां तक क्लियर? कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, समस्या? कल कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कल सिविक्स का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब छुट्टी कर देता हूं तुम्हारी, जाओ भागो। ठीक है, तो सिविक्स का चैप्टर हमारा 1-2 दिन का और बचा है, उस सिविक्स के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में हम ज्योग्राफी का चैप्टर उठाएंगे, फिर हिस्ट्री, फिर सिविक्स, और ऐसे करके अपन बुक कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लग रहा है मिड सितंबर या सितंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पार्ट। लेट्स होप कि तब तक आपकी बुक 2 आ जाए। बुक 2 आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाफ ईयरली हो जाएंगे, उसके बाद क्या बैठ के ताश खेलेंगे क्या? नहीं ना। ठीक है, चलो फाइन, इज दैट क्लियर? क्लियोपेट्रा जो थी, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में एक फीमेल रूलर भी रही है। ठीक है, तो क्लियोपेट्रा वो फीमेल रूलर थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इजिप्शियन सोसाइटी कैसी डेवलप थी, कि जहां जनरल न्यूट्रलिटी आपको ऐसे देखने को मिलेगी, मेल के साथ साथ फीमेल रूलर्स भी रही है। ठीक है, क्लियोपेट्रा वो थी। चलो फाइन, और कुछ डाउट रह रहा है मेजर? बताओ। ठीक है, इसी बात पे आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। विल सी यू ऑल टुमारो, कल मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।